बज चुका चुनावी बिगुल, सज चुकी सियासी रणभूमि, सिंहासन की है लड़ाई, जनता की फिर बारी आई। कोई नहीं है किसी से कम, किसके दावों में है कितना दम, पड़ताल करेंगे हम। चुनावी पारा चढ़ रहा है, अपना अलवर बोल रहा है। देखिए मेरे साथ एटीएल टीवी पर अपना अलवर बोल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल टीवी और आपके साथ मैं हूं साची गुप्ता। हमारा विधायक कैसा हो, इस सीरीज की अगली कड़ी में आज मैं आप पहुंची हूं जिला कोर्ट परिसर। यहां कानून के जानकारों से हम ये जानेंगे कि उन्हें इस बार कैसा चाहिए अपना विधायक। एक विधायक की उनकी नज़र में क्या है परिभाषा, क्या होता है विधायक, क्या होता है विधायक का काम। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि उन्हें अलवर शहर को, कानून के जानकारों को कैसा चाहिए इस बार अलवर शहर का विधायक। नवनीत तिवारी एडवोकेट। कैसा विधायक चाहिए इस बार आपको? वर्तमान में विधायक जो हैं अलवर शहर से संजय शर्मा अपने आप में बड़े सक्रिय और अच्छे रूप से कार्य करने वाले विधायक हैं। वही रिपीट हों, यही अलवर की जनता की प्रॉपरली मांग है और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सक्रियता से सारे मुद्दों को, विशेष रूप से पानी का लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है वो किसी और विधायक ने आज दिनांक तक नहीं किया है। और वही रिपीट होते हैं। कुछ कारण रहे क्योंकि गवर्नमेंट नहीं होने के कारण विकास करवाना प्रॉपरली संभव नहीं हो पाता, लेकिन जो विपक्ष में रहते हुए मैक्सिमम करवा सकते थे उन्होंने सारा कराया है। और वही रिपीट हो, ऐसी अलवर की जनता की और मेरी स्वयं की इच्छा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सत्ता में जब सरकार किसी और पार्टी की होती है और जब शहर में विधायक किसी और पार्टी का होता है तो टकराव की स्थिति होती है, या फिर जितना विकास एक विधायक कर सकता है अगर दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार हो तो ज़्यादा फायदा होता है? निश्चित रूप से जब कॉम्बिनेशन बिल्कुल प्रॉपरली सही होता है, ऊपर से सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट होती है, तो कंट्राडिक्शंस उत्पन्न नहीं होते हैं, विरोधाभास की स्थिति नहीं होती है। जो विधायक अपना एक एम बना के चलता है और जो बजट लाना चाहता है वो प्रॉपरली गवर्नमेंट खुद की होती है, डबल इंजन की सरकार होती है, तो वो पूरा सफल हो पाता है। और जब नहीं होती, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, अगेंस्ट गवर्नमेंट होती है, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता खुद के विधायकों को, खुद की गवर्नमेंट, खुद की पार्टी के विधायकों को, उनके पदाधिकारियों को देते हुए वो करती है। अलवर के साथ निश्चित रूप से गहलोत सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। अलवर को जिले के रूप में काटा गया, बिल्कुल अपंग कर दिया गया। किसी भी सत्ताधारी दल की ये निकली नहीं कि भाई अलवर के साथ अन्याय हुआ है, अलवर को संभाग बनाते उसके बाद उसको जिले के बतौर काटते। तो इस परिस्थिति में विधायक निश्चित रूप से पार्टी का सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट होती है तो प्रॉपरली विकास कर पाता है, वरना बाधाएं निश्चित रूप से उत्पन्न होती हैं। एडवोकेट रामजीवन बौद्ध, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। सर, इस बार आपको आगामी चुनावों में किस तरह का विधायक चाहिए अपने? विधायक के साथ साथ में जो राज्य सरकार है वो भी एक ऐसी सरकार हो जो सर्व समाज की बात करे, सर्व कल्याण की बात करें, सिर्फ जाति विशेष या फिर धर्म विशेष की राजनीति ना करें, भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए आम जन कल्याण के लिए काम करे, ऐसे विधायक चाहिए हमें। मौजूदा करंट जो विधायक हैं उनमें आपको लगता है कि पिछले 4.5 साल में उन्होंने काम किया? नहीं, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। भाईचारे स्थापित करने के लिए, अलवर के विकास के लिए ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसको हम उसको कह सके कि उन्होंने काम किया है। कोई ऐसा चेहरा आपके दिमाग में है, चाहे किसी पार्टी का हो या थर्ड पार्टी का हो, कि आपको लगता है कि वो इस काबिल है कि अगर उसे एज अ कैंडिडेट उतारा जाए तो वो कुछ अलवर शहर के लिए कर सकता है? भारत के अंदर विचारधाराएं काम करती हैं, व्यक्ति काम नहीं करता। और जिस विचारधारा से वो व्यक्ति आता है, उस विचारधारा का वो विधायक हो तो विचारधाराएं काम करती हैं। विचारधारा अगर मानवतावादी है तो सर्व कल्याण की बात करेगा। अगर विचारधारा गैर बराबर जो विचारधारा है उसको पोषित करते हैं लोग, तो विधायक उस तरह का काम करेगा। और बहुजन अलवर में चलता चला आ रही जो सीट है वो वैश्य और ब्राह्मण सीट है, तो ज़्यादातर जाति समीकरण के आधार पर कैंडिडेट जो है पार्टी करती है सिलेक्ट। ऐसे में अगर आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में उम्मीदवार के बारे में क्या? मैं आम जनता को कहना चाहता हूँ कि आपने जो सवाल किया एक बड़ा विचित्र सवाल है, लेकिन इनके अलावा भी और बहुत सारे समुदाय इस देश के अंदर रहते, अलवर के अंदर रहते हैं। अगर ये जो जिसको हम बहुजन कहें,
वो विशाल हाथी की तरह है, अगर वो अपनी शक्ति को पहचान जाए तो ये तो पास भी ना आए। तो और विधायक ऐसे लोग जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने कभी राज सत्ता नहीं देखी, उनको इस बार मौका देना चाहिए। और जब वो जिन्होंने राज सत्ता नहीं देखी, जिन्होंने उस तरह की चीज़ें नहीं देखी, अगर वो आएंगे तो कहीं ना कहीं बेटर विकास कर पाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं गरीब लोगों की, दलित की, पीड़ित जो दबे कुछ लोगों की पीड़ा है वो लोग समझेंगे तो विकास कर पाएंगे। आप कोई नया ऐसा कैंडिडेट देखना चाहते हैं जो जीत कर आए? हाँ, बिल्कुल नया कैंडिडेट हो और एक विचारधारा के साथ हो। जैसे कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए संविधान को इस देश का अपना घोषणा पत्र मानती है और संविधान के हिसाब से काम करती है। थैंक यू सर। किस तरीके का विधायक चाहिए? जी, अलवर के अंदर अगर देखेंगे तो हमें अलवर शहर के अंदर एक ऐसा विधायक चाहिए जो जनता के मुद्दों को लेकर के इस विधानसभा के पटल पर अपनी आवाज़ को बुलंद करता हो। अपने जो लोकल स्तर पर जो जितने भी जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे कि पानी की समस्या बहुत विकराल रूप ले लेती है अलवर शहर के अंदर, तो पानी की समस्या का निदान होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आवारा पशु हैं, साथ ही रोड, बिजली, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं, उन सभी का निदान करने वाला कोई जनप्रतिनिधि हो जो विधानसभा में पहुँचे, ऐसा एक जनप्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। मौजूदा समय के जो विधायक हैं, उनके काम से आप संतुष्ट हैं कि 4.5 साल उन्होंने शहर को दिए? आपको लगता है कि शहर की तस्वीर बदली? हाँ, संतुष्ट तो हैं, लेकिन ओवरऑल मैं 100 में से उनको 50 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि कई कारण भी हैं कि विपक्ष में रहे हैं, सरकार उनकी नहीं है, बल्कि उन्होंने जो अपने स्तर पे काफ़ी काम भी कराए हैं, काफ़ी जनता के आंदोलन भी लड़े हैं, सरकार से मांगों को लेकर उन्होंने जनता को लामबंद भी किया है। तो उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया है जनता शहर के लिए, तो मेरा तो उनको 100 में से 50 नंबर जाता है। पार्टियां ज़्यादातर जातिगत समीकरण को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं जब वो ये डिसाइड करते हैं कि किस उम्मीदवार को हमें टिकट देना चाहिए। यस। आपको लगता है कि इस बार के इलेक्शंस में भी पार्टियों को ये ना करके कैंडिडेट कैसा है, काम कैसा करता है जनता के बीच, उसका सेवा का भाव है कि नहीं है, जाता है कि नहीं, ये सब देख के चूज़ करना चाहिए इस बार? जी मैडम, बिल्कुल मैं आपके इस बात से सहमत हूँ पूर्णतः, क्योंकि आज जिस प्रकार से देश की राजनीति के अंदर जातिवाद, धनबल, बाहुबल हावी है, ये निश्चित तौर पर जो राजनीतिक सैद्धांतिक एक दौर में होती थी, वो राजनीतिक सिद्धांत अब नहीं रहे। आज खरीद फरोख्त की राजनीति है, डराव धमकाव की राजनीति है, पैसों से और गुंडागर्दी से, इस प्रकार की राजनीति हावी है देश के अंदर। हम ये चाहते हैं कि जो देश के अंदर जो पार्टी अपना टिकट वितरण करती है, वो एक सर्वे करवाए, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहा है, जिसका जनता में एक अप्रोच है, उस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, ना कि एक जाति, धर्म या फिर अन्य कोई ऐसा चीज़ देख करके कि इस व्यक्ति का कुछ ऐसा पलड़ा भारी होता है, उस चीज़ से उसको कोई मैटर नहीं होना चाहिए। इस बार जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आपके माइंड में क्या होगा जब आप वोट देंगे? इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि एज ए एडवोकेट होने के नाते कि राजस्थान के अंदर कि अच्छे अभी हाल प्रेजेंट में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, तो कोशिश उसी दिशा में रहेगी कि बदलाव भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो सारी समस्याओं को ठीक करे, लॉ एंड ऑर्डर भी शहर में मिलते? जी मैम। लेखराज पांचाल, छात्र नेता, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर। किस तरह का विधायक आप चाहते हैं कि अगले 5 साल आपके अध्यक्ष शहर? जी, हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो आम नागरिकों की जो मुश्किलें हैं उनका समाधान करे, और जो स्वयं निजी स्वार्थों से उठ करके एक सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए काम करे, चाहे किसी भी स्तर का हो, उनके ज़मीनी स्तर पर आम जनता का काम करे, विकास करे, और आए दिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। जी, हमारी जो वर्तमान में सबसे बड़ी जो वकालत की दृष्टि से देखें तो वो बड़ी समस्या यह है कि जो बिल्डिंग शिफ्टिंग की है, यहाँ से इस कोर्ट को खाली करवाया जा रहा है, वहाँ नई बिल्डिंग बन रही है, सब कुछ लगभग बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर उसमें अभी हाल ही में देखने को ऐसा लगता है कि उस पर रोक लगी हुई है, उस पर कोई काम नहीं चल रहा। तो यहाँ काफ़ी सारी इस कोर्ट के अंदर की समस्या है कि ज़्यादातर कोर्टों से, आधे से अधिक कोर्टों में पानी टपकता है,
जिससे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी परेशानी हो रही है। यहाँ भी कोर्ट के अंदर ये बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं आंधी तूफान के दौरान कि ये पेड़ गिर गए हैं, काफ़ी लोगों को चोटें भी इनसे आई हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या है कि इसको भी जो भी आने वाला विधायक है इसका निदान करें। देखो, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और जो शहर का जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं। स्वाभाविक रूप से जो एंटी सरकार होती है तो उसमें काम कम किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी जो जनता के मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। तो गहलोत जी का जो शासनकाल है वो कई नज़रिए से देख सकते हैं अपन उसको, कि एक नज़रिया तो ये भी है कि उन्होंने वाकई में है एक जो आमजन की योजना है, वाकई में बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, चाहे वो गरीबों किसानों के लिए हो, चाहे वो विद्यार्थियों के लिए हो। जो वर्तमान में एक फॉर्म वाला सिस्टम किया है, हर बार जो एक अभ्यर्थी फॉर्म भरता था तो हर बार उसके पैसे लगते थे। इस बार उन्होंने ये किया है कि एक बार फॉर्म अप्लाई कर दो, रजिस्ट्रेशन करा दो, उसके बाद कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन साथ ही अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा धोखा भी किया जा रहा है कि आए दिन जितने भी पेपर हो रहे हैं वो लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार इस शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो उस पर भी रोक लगाई जाए। आए दिन सरकार के शासनकाल में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो उस पर भी रोक लगाई जाए। हालांकि गहलोत साहब का शासन काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा है, उनकी मैं बधाई दूँ। देखो, मौका तो जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, यूथ को मौका मिल रहा है और हम भविष्य में भी चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसमें जो यूथ है जो वाकई में ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, मेहनत की उसमें क्षमता है करने की, तो उसको मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम शब्बीर खान एडवोकेट है। सर, इस बार आपको आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह का उम्मीदवार चाहिए जो चुन करके जनता जिसे विधायक बनाए, जिसे आप चुने और वो शहर की और आपकी समस्याओं को सुने? देखो, ऐसा है, हम सबकी और आम जनता, क्योंकि 5 साल जो पीड़ा भोगती है जनता, उनके समक्ष ये लोग जाते हैं, पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, हाथे जोड़ते हैं, वादे बहुत लंबे लंबे करते हैं, लेकिन जैसे ही शासन सत्ता में आते हैं ये अपने वादों को, खुद करे गए वादों को भूल जाते हैं। एक ऐसी नौबत आ जाती है उस जनता के सामने कि जो विधायक, जो एमएलए या जो मंत्री, जो भी नेता, जब उनका स्वार्थ होता है तब वो लोग उस जनता के पास में जाते हैं और फिर जैसे ही चुनकर वो चले जाते हैं असेंबलियों में, तो उनको समय नहीं दे पाते वो लोग उस प्रजा को, क्योंकि मैं प्रजा को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मानता हूँ। अगर मालिक है इस देश की वो प्रजा है। प्रजा शासन सत्ता को धराशायी भी कर सकती है, प्रजा शासन सत्ता को आसमान में पहुंचा सकती है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि फिर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है? अगर एक आम इंसान, प्रजा अगर विधानसभा में सीएम से मिलने के लिए जाएगी, एमएलए से, मंत्री से मिलने के लिए उनके घर पर जाएगी, तो उनको बेचारों को 10-10 घंटे इंतज़ार कराते हैं ये लोग। ये लोग क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इस जनता ने तो उन्हीं को बनाया है और ये इतने वादे करते हैं। आज आप गाँव की स्थिति देख लीजिए, आप शहरों की स्थिति देख लीजिए, थोड़ा सा पानी आता है और पूरे नदी वो नाले लबालब हो जाते हैं और सड़कों पर पानी, जो गंदा पानी होता है वो सड़कों पर भर जाता है। आप देख लो अशोका टाकीज को देख लो, वहाँ पर कितना पानी भर जाता है। आप भगत सिंह को देख लो, आप दिल्ली दरवाज़ा को देख लो, थोड़ा सा पानी आया और सारे नदी नाले लबालब हो जाते हैं। आम जनता को और जानवरों को परेशानियाँ होती हैं। क्या प्रशासन ने और विधायक ने कभी इन 5 सालों में इस शहर के लिए कुछ सोचा है? आप गांव की तरफ चले जाइए, वहाँ कच्ची सड़कें हैं आज भी, वहाँ घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है सड़कों पर।
किसी भी आप गांव की स्थिति को देख लीजिए। तो मैं कहता हूं कि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे अन्य पार्टी से हो। हमें नेता वो चाहिए जो 5 साल पहले उन्होंने जो वादे किए हैं उन पर वो खरे उतरें, जनता की एक उम्मीद बने, और वो नेता 5 साल उस डोर टू डोर गांव में और शहरों में जाकर देखे कि आप लोगों की समस्याएं क्या है। आप लोगों ने हमको उस मुकाम पर पहुंचाया है, तो आपकी परेशानियां क्या हैं जिससे कि हम उनका समाधान कर सकते हैं, आपकी बातों को हम असेंबलियों में ले जा सके। अब आप देख लें, आपकी नज़र में एक विधायक का काम क्या होता है, क्या है असल मायने में एक विधायक का काम? असल मायने में एक विधायक का काम होता है मैं कहता हूँ सर्वेंट, एक नौकर, उस प्रजा का नौकर। जिस तरीके से एक नारद होता है जो यहाँ की सूचनाओं को वहाँ ले जाता है और वहाँ की सूचनाओं को इधर लाता है, उसी तरीके से एक सेतु पुल है विधायक कि सरकार तक उस जनता की परेशानियों को अवगत कराए और फिर उन परेशानियों को अवगत कराकर उस सरकार से उनको बेनिफिट दिलाए। असल काम ये है विधायक का। लेकिन विधायक जो सर्वेंट था वो तो आज मालिक बना बैठा है, और जो मालिक है वो बेचारी आज नौकर बनी बैठी हो प्रजा। सर, जिस तरीके से पार्टियां अभी भी जातीय समीकरणों के बीच में उलझी हुई हैं, हर सीट पर ये देखा जाता है कि ये वैश्य ब्राह्मण की सीट है, जैसे अलवर की सीट है, कोई ऐसी सीट है, ये है, तो इस बीच में वो उम्मीदवार जो शायद उसको टिकट मिलना चाहिए था, जो सही कैंडिडेट था, उसकी छुट्टी हो जाती है। तो आपको लगता है कि पार्टियों को अब अपनी भी कैंडिडेट चुनने की जो इनकी ये रीत है इसको बदलना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, ये जो परंपराएं चला रखी, और ये परंपराएं जी आज की नहीं है, ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद में जैसे जैसे सरकारें बनी हैं, तो जातियों में, खापों में वो खेपे बट जाती है। जैसे आज एक मोमडन हुआ, चाहे वो दारू पीता है, जुआरी हो या नशेड़ी हो या गुंडा हो, डकैत हो, उग्रवादी हो, इस चीज़ को नहीं देखते हैं। मैं तमाम प्रजा को आपके इस ATL चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इस ढर्रे में तब्दील कर दीजिए। अगर जिस दिन आपने इस ढर्रे में तब्दील कर दिया तो मैं कहता हूँ एक निष्पक्ष, ईमानदार और सच्चा कैंडिडेट निकलेगा। आप उन लोगों को चुनें, आप जाति समीकरण पर ना देखें कि भाई ये तो उस जाति का बाहुल्य है और उस जाति का खड़ा है, तो हमें किसी भी तरीके से इसको वोट नहीं देनी। हमें उसको वोट देनी है जो माइनॉरिटी में है लेकिन स्वच्छ छवि का है, ईमानदार है, सच्चा है और प्रजा की जो आवाज़ है उस पर खरा उतरता है। और प्रजा के बीच में हमेशा जब भी उनको दर्द होता है, जब भी उनको दुख होता है, परेशानियां होती है, उसको जब अवगत कराया जाता है तुरंत ही वो जनता के बीच में आकर खड़ा हो जाए। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए। हमें जाति गत ढांचे को बदलना होगा और हमें ऐसा नहीं चाहिए जिस पर किसी एक जाति विशेष की छाप लगी पड़ी हो, क्योंकि मैं इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। जाति को भूलकर इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म आप मानो और उस कैंडिडेट को चुनो, चाहे वो गरीब हो लेकिन सच्चा और ईमानदार, कठोर और जुझारू, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। एडवोकेट बनवारी निमरोड, अलवर से। आगामी विधानसभा चुनावों में आप इस बार किस तरह का विधायक चाहते हैं? आगामी विधानसभा चुनाव में हम ऐसा विधायक चाहते हैं कि जो कि गरीब, मजदूर, दलित, SC, ST, OBC सबको साथ लेके चले, सबके विकास की बात करे और केवल झूठे वादे ना करें, धरातल पे काम भी करने वाला होना चाहिए। ये सारा अब तक भी देश आज़ाद हुए इतने समय हो गया, जब भी हम बात करते हैं चुनाव के टाइम में वादे बड़े बड़े होते हैं, जो भी पार्टी आती है, जो भी सरकार आती है, जो भी MLA के प्रतिनिधि खड़ा होता है, लेकिन जब उसका चयन हो जाता है उसके बाद उसका मोटो ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। आपकी नज़र में एक विधायक की परिभाषा क्या है, क्या होता है? विधायक को जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। ऐसा विधायक हो जो जनता के लिए चुना गया हो, जनता का काम करे, सुख दुख में साथ दे, उसका सर्वांगीण विकास करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, रोजगार और जो भी मूलभूत सुविधाएं सबका
बराबर ध्यान दे, लेकिन ऐसा एक कल्पना मात्र रह गया है। ऐसा काम होता नहीं है, केवल वो अपना और अपने जो परिवार के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। बाकी स्वच्छ कोई निष्पक्ष जो भाव से काम होना चाहिए वो आज तक कहीं किया नहीं है, न होता देखा। नहीं, संतुष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि उम्मीद की और सुधार की उम्मीद है कि अभी जैसे हमारे अलवर की सड़कें हैं, रोड है, पानी की समस्याएं हैं, वो पहले 5 साल पहले ही बरकरार थी, आज भी बरकरार है। इस बार आप किसी नए चेहरे को उम्मीदवार के तौर पे देखना चाहते हैं? दोनों पार्टियों के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि अभी जो चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़े होंगे, अभी तो ऐसा कोई चेहरा आ नहीं रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति हो जो अलवर शहर का विकास करे, अलवर शहर की एक छवि सुधर के आए कि लोगों के मन में कि अलवर शहर ऐसा है, कल्पना नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा स्मार्ट सिटी टाइप में। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अलवर का विकास करे, रोज़गार के जो साधन उपलब्ध कराए, और जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, जो मूलभूत होता है, उस पर विशेष रूप से काम करें। पार्टियां जैसे कि हर बार टिकट देते समय जातिगत समीकरण को ध्यान में रख के देती हैं, तो आपको लगता है कि पार्टियों की ये रीत ठीक है? जो जाति और धर्म के आधार पर अगर हम किसी का टिकट क्लियर करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का कोई धर्म या जाति नहीं होनी चाहिए, वो सबका होना चाहिए। मेरा नाम महेंद्र मेहरा एडवोकेट है। आप किस तरह का विधायक की तस्वीर इस बार देखना चाहते हैं? देखो, विधायक एक जिले का एक जनप्रतिनिधि होता है, मतलब पूरे शहर का, वार्डों का जो है, और उसकी पूरी आस उम्मीद करता है प्रत्येक नागरिक, वहाँ का मौलिक जो नागरिक है, कि भाई मेरा जो विधायक है वो हर तरह से संपूर्ण विकास उस जिले का करे अपने स्तर पर। जैसे रोजगार है, सड़कें हैं, पानी है, नल है, इस प्रकार की काफ़ी जो हैं, और जो कुछ क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं, गरीबों को जो कुटीर उद्योग हैं, उनको भी संचालन काफ़ी विकास के लिए आस उम्मीद करते हैं। लेकिन हम जो देखते आ रहे हैं काफ़ी वर्षों से, अभी तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो विधायक महोदय रहे हैं, कभी इंगित ही नहीं करता, इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। आप चुनाव के समय पर तो आते हैं, चुनाव के टाइम पे गली गली मोहल्ले में आप अपने नारा लगवा जाते हैं, पीछे पार्टी के 10 आदमी 20 आदमी खड़ा करके जे हो करवा के चला जाते हैं। आपको विधायक किसी न किसी रूप में चुन भी लिया जाता है। तो क्या आप हमें ये बता भी सकते हैं, हमारा ये खुद का एक प्रश्न है कि क्या उन 5 वर्षों के अंदर आप उन्हीं लोगों के पास ऐसे जाके मिलते हो? जब तो आप बड़े बड़े चुनाव में आप लोग वादे करते हैं कि मैं आपको सड़कें भी दूंगा, आपको नाले भी देंगे, अच्छे रोजगार भी देंगे, आपको कुटीर उद्योग भी देंगे, आपको धंधे भी देंगे, जो भी है, उसके बाद आप कभी भी 5 साल के भीतर आप नहीं देखते। लेकिन फिर चुनाव आएंगे, आप अपनी उत्तरदायित्व, अपना भागीदारी निभाने के लिए फिर खड़े हो जाएंगे, और आप ये कहेंगे कि भाई हमने स्वर्णिम विकास किया अलवर ज़िले का, हमने ये किया और वो किया। आप देख लो धरातल पे, कोई पटाक्ष पे आप शून्य नज़र आएगा, और शून्य नज़र है भी। और हम तो यही चाहेंगे कि अगर कोई भी, अगर भविष्य में कोई विधायक बने, तो आप एक तो जातिगत से दूर रहें, और आप सर्व समाज का, सर्व उसका, आपको ये है कि भाई मेरा पूरा ज़िला मेरे स्तर का है, तो मैं उसका उसी हिसाब से विकास करूं, जिससे मैं अपने ज़िले का नाम तो होगा ही होगा, और सामने उस विधायक महोदय का भी मेरा भी नाम हो। एक वकील के तौर पर आपकी क्या समस्याएं हैं कि जो आपको लगता है कि जो भी आए विधायक बनते उसको सबसे पहले इस समस्या पर ध्यान? देखो वकील जी, वो तो धरातल पर आप रोज़ भी आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप कहीं देखो, कहीं पानी की समस्या को लेकर के महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, रोडों को लेकर के लोग सड़कें जाम कर रहे हैं, या कहीं भी आप देखोगे बच्चे अपने उसके रोज़गार के लिए भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, बुजुर्ग अपने पेंशनों हक के अधिकार के लिए वो भी कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हैं, साल दर साल समस्याएं वही हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं है। समाधान आप करने के इच्छुक ही नहीं है, आप तो बस वोट आएंगे, फिर आ रहे हैं। आप जो नवंबर दिसंबर में जो भी चुनाव है आप देख लेना, आप उसमें आएंगे, फिर हाथ जोड़ के फिर चले जाएंगे। हर पार्टी ये कहेगी कि भाई आप हमें वोट दो, और जो जीते हुए महोदय हैं अगर उनको भी टिकट मिला तो यही कहेंगे साहब हमें भी वोट दो। आप कि वो मुख्य समस्याएं क्या है जिन पे विधायक जी ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया? देखो, वकीलों की तो काफ़ी अभी अपने स्तर पे जो हमारा जो लीगल ऊपर का स्तर है उस पर काफ़ी हमारे जो लॉयर्स हैं जो हमारा बना हुआ है वो काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक महोदय को अभी तक इनमें कोई पटाक्ष पे नहीं आए। जैसे फिर न्यू वकील हैं, लॉयर्स हैं,
उनके लिए कोई कोई किसी प्रकार की सुविधा गवर्नमेंट से इस प्रकार के मुहैया के लिए वो भी नहीं है। वकीलों के लिए किसी प्रकार की आवास योजनाएं नहीं हैं। वकीलों के लिए किसी प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई वो नहीं है। ये लॉ प्रोटेक्शन एक्ट अभी आया है, हालांकि उसमें भी काफ़ी वकीलों ने संघर्ष किया है। वो भी वकीलों का कोई किसी विधायक का इसमें पार्ट नहीं रहा है, न विधायक महोदय कभी आए हैं कि ले इस पार्ट में हम आपका सहयोग प्रदान करें, और काफ़ी हड़ताल के लंबे बावजूद के बाद तब जाकर के हमारा एक्ट आया है। सर, दोनों प्रदेश अध्यक्षों की मैं बात करूँ, जो मेजर बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, जी, उन्होंने अपनी नई टीमें चुनाव के लिए तैयार कर ली हैं। उसमें उन्होंने यूथ को इस बार ज़्यादा मौका दिया है, यूथ को उसमें टीम में शामिल किया है। आपको लगता है कि इस बार पार्टियों को कैंडिडेट के तौर पे शहरों में भी जो है यूथ को टिकट देना? देखो, यूथ का देना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। यूथ एक मतलब अच्छा है कि भाई यूथ अपना काम करेगा, और यूथ का एक यंग होता है कि जो हमेशा एक नए सोच का रहता है। लेकिन यूथ को भी पार्टी का जो कमान है वो तो यूथ नहीं है ना, जो हेड हैं वो तो यूथ नहीं है ना। वो कोई विधायक महोदय काम किसके आदेश अनुसार करते हैं? वो भी अपने ऊपर लेवल के अधिकारी उसमें करते हैं, वो है ही नहीं ऑलरेडी। अब बात यूथ की नहीं है, बात उनकी मानसिकता की है। आप किस प्रकार से उनकी मानसिकता के सोच के किस विधायक को आप टिकट दे रहे हो? अगर वही सोच आप यूथ ना होकर के अच्छे मतलब कोई बुजुर्ग को भी दे दो, पर उसकी मानसिकता ये हो मैं वर्क कर सकूं और मतलब पार्टी का तो नाम रोशन करूँ और मेरे ज़िले का भी नाम रोशन हो और अच्छा काम के कार्य क्षेत्र में करके दिखाऊं। तो ये तो धरातल पे है ना सारी चीज़ें, वो करते ही नहीं है इस चीज़ को। आप उन्हीं यूथों में ये संस्कार डालो ना कि भाई आपको ये करना है, हम इसलिए भेज रहे हैं। अब वो यूथ करें तो अच्छी बात है। जातिगत आधार पर जिस तरह से पार्टियां टिकटों का बंटवारा करती हैं, क्या आप उसको सही मानते हैं? गलत है। जातिगण हमारे राजनीतिक पटाक्ष में देखें, भारत के अंदर गणना ही जाति के आधार पर और जाति आधार पर उनको टिकट दी जा रही है। अब मान लो जाति आधार पर उसको टिकट दी है, किसी भी वर्ग के जाति को दे दिया, अब उसी वर्ग में का बहुमूल्य क्षेत्र है तो उसी वर्ग का बहुमूल्य क्षेत्र से वो आ गया अपने बहुमूल्य क्षेत्र से। ये स्वाभाविक चीज़ है। अब स्वाभाविक चीज़ है तो वो स्वाभाविक विकास अपने क्षेत्र में उन लोगों को करेगा कि उन दूसरों को करेगा? उसका तो ये मानसिकता है कि भाई मेरे लोग हैं, इन्होंने मुझे दिया है, जबकि ये गलत है। एक आप कोई भी विधायक बन रहे हैं तो आपको ये सोच रखनी चाहिए कि भाई मुझे सभी हर वर्ग के मेरा है, हर छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग मेरा है, और मेरे उसके स्वास्थ्य का ले हो, आपके उसके रोजगार का लो, किसी का भी लो, आपको उसके हर बातों को सुनने का अधिकार है और उसका ध्यान रखने का आपका अधिकार बनता है। आप ये 5 साल वाली प्रथा नहीं चलाएं कि भाई आप आए चुनाव के टाइम पर आपने वोट मांगे, आप यहाँ से वोट मांगे खिसक लिए, अब तो आपके पास जाए वो ढोक लगाने के लिए। आपका भी एक बनता है कि हर वार्डों में जा कर के या अपना जो क्षेत्र है कहीं भी जा कर के आप चौपाल लगाएं, चाहे महीने में लगाएं, 2 महीने में लगाएं, वहाँ की समस्या का निराकरण करें, या किसी अपने अधीनस्थ किसी को भेजें कि भाई मेरे इस वार्ड के अंदर या मेरे क्षेत्र में इन लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, वो मुझे निराकरण कराएं, उसको अनुमोदन करें, उसको आप लिखित लें और उस पर प्रारूप पे आप ऊपर तक पहुँचाएँ और वो काम करके आप दिखाएँ। ओम प्रकाश यादव वकील। आने वाले चुनाव में जो वर्तमान विधायक है उसके कार्य से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। जनता से मिलते हैं, अभी ताज़ा है, उन्होंने शेर से जयसमंद के लिए पानी के लिए व्यवस्था करी है। हमारा जो वर्तमान विधायक है वो जनता से हमेशा संपर्क में रहता है, अच्छा है, बढ़िया है, उसका कार्य बढ़िया है। हम ये चाहते हैं जहाँ तक हमारे मन की बात है तो बीजेपी शायद टिकट उसी को देगी और वो विजयी रहेंगे। देखो बीजेपी संगठन पार्टी है, बीजेपी जिसको भी टिकट देगी। संजय शर्मा जी तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन जो संगठन बीजेपी का, जो बीजेपी का ऊपर का संगठन तय करेगा, हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा। अगली सरकार, ये कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार पूछे मत, ऐसा गंदा कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आगामी चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार होगी, बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। शहर का विधायक भी बीजेपी का चाहिए और केंद्र सरकार भी बीजेपी की, राज्य में बीजेपी की सरकार चाहिए, केंद्र में बीजेपी की चाहिए और विधायक बीजेपी का चाहिए। मैं देवकी नंदन यादव एडवोकेट। हमारे जो विधायक महोदय हैं जिनके कार्य से हम संतुष्ट हैं, अच्छे हैं, मधुरवासी हैं,
और अलवर की विचारधारा रखकर उनकी सोच रखते हैं। विधानसभा में भी उनका अलवर के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहता है। उनके कार्य देखे जाएं तो आज तक हमारे कोई भी एमएलए साहब अपने क्षेत्र से हटके अलवर की समस्या को लेकर नटनी के बारा की जो वो जैसमंद में पानी आना चाहिए था उसके लिए वो संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। और सरकार और हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता और पार्टियों का आश्वासन तो उनको देते हैं, पर उनके साथ अलवर के विकास में साथ नहीं लगते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी पार्टी एक संगठन पार्टी है। आगामी चुनाव में वो किसी को भी टिकट दे, हम पार्टी के साथ हैं। हम पार्टी का कोई भी कमल का जो निशान होगा उसके साथ जाएंगे। कमल को हम देश में देखना चाहते हैं और कमल को हम राज्य में देखना चाहते हैं और कमल को हम अलवर में देखना चाहते हैं। ये हमारी इच्छा है। जब मान लीजिए बीजेपी कोई ऐसा कैंडिडेट उतारती है जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये अगर इसको चुनकर आता है तो जिस तरह की सेवा अगर वो नहीं मतलब कर पाएगा, इसके काबिल नहीं, फिर भी आप उसको वोट देंगे? बिल्कुल, हम पार्टी को वोट देंगे, आप कैंडिडेट को देंगे? कैंडिडेट भी हम देखेंगे, उस पर भी हम विचार करेंगे कि भाई अच्छा है तो उसके साथ तो पूरी तन मन धन से लगेंगे। हम पार्टी के साथ हैं, पर पार्टी हमारा ऐसा गलत निर्णय लेती नहीं है। हाँ, अच्छे उम्मीदवार को उतारेगी जो जनता के हित का होगा, जनता की समस्या सुनेगा और जनता के साथ कदम से कदम चला मिलकर चलेगा। हाँ, हमारे वादे जो हमने हमारे गांव के रखे थे, हमको पूरे विश्वास के साथ उन्होंने हमारे सारे वादे कंप्लीट किए हैं। हमने उनसे रोड के लिए बोला, गांव के लिए बहुत सी चीज़ें मांगी, तो उन्होंने हमें हर बजट में हमारे गांव की पंचायत को सारी चीज़ उन्होंने दी है। तो हम उनके आभारी भी हैं और हम पार्टी के सिपाही भी हैं। जो पार्टी हमारा काम करेगी उसके हम सिपाही और हम कमल को चाहते हैं। हमें तो हमारे डिफेंस का ही विधायक चाहिए ताकि इनको डंडा देके काम करवा सके, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है ना, बिना डंडा के ये नीचे वाले कभी काम करते ही नहीं और ये न करेंगे भी नहीं। और यही कांग्रेस और ये रही ना, ये पार्टी बीजेपी, इन्होंने तो पिछले बहुत सालों से कुछ किया ही नहीं, नील। बस इन्होंने हम चाहते हैं कि हमारे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल ही कोई भी पार्टी से आए हम उसको देंगे, क्यों वो डंडा देना चाहते हो, डंडा देना जानते, डंडा देके काम करवाना चाहते। तो इनमें बिल्कुल भी अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पटेल है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और ग्राम बुगोर का रहने वाला हूँ। अलवर विधानसभा क्षेत्र मेरा है। जो आने वाले जो इलेक्शन है राजस्थान के अंदर, उसमें हम ये चाहते हैं कि इस तरह का सरकार बने, इस तरह के अलवर में विधायक बने जो न्याय व्यवस्था को सही रखे, लोगों की जो आम जन की समस्याएं हैं उनका बखूबी हल हो उनका। अपने अलवर के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की है। पानी की व्यवस्था की नहीं हो पा रही है। लोग रोज़ की रोज़ लगभग हर रोड पे एक न एक दिन जाम लगा के रखती है आम पब्लिक। इसलिए सबसे बड़ी समस्या अलवर में पानी की है। जो अलवर के जो विधायक हैं वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो अलवर यहाँ से जो सीली सेड से पानी लाने के लिए विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। इस पे सरकार को, वर्तमान सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि अलवर की समस्या दूर हो सके पानी की। और जो समस्या है यहाँ की सिक्योरिटी की है, यहाँ पे काफ़ी अपराध भी बढ़ रहे हैं, उन पर कंट्रोल नहीं है। यहाँ का जो पास के जो मेवात क्षेत्र है वो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अपराध की समस्या है, उसका भी पालन करना चाहिए। हाँ जी, हाँ, उनको सही रखें। किसी पार्टी स्पेसिफिक की आप बात करना चाहिए कि इस पार्टी से ये कैंडिडेट है
नहीं, जो अच्छा काम करे वो विधायक आना चाहिए। वर्तमान के जो विधायक है वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं कैंडिडेट देखेंगे और कौन सी पार्टी काम किया है इस साल 5 साल में, कांग्रेस ने क्या काम किया उसको भी ध्यान में रखेंगे। हाँ हाँ, ऐसा कोई कैंडिडेट है नहीं। भंवर साहब अगर खुद लड़ते हैं तो इलेक्शन थोड़ा कंटेस्ट में आ जाएगा, अदरवाइज ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जी। मैं पिछले 20 साल में करीब शहर के 5 विधायक देख चुका हूँ, 4-5 लोकसभा सांसद देख चुका हूँ। यहाँ चुनाव में जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े हम मिनी सचिवालय बनवाएंगे, हम चंबल का पानी लाएंगे, हम युवाओं को रोज़गार देंगे, सड़कें ऐसी होंगी जैसे हेमा मालिनी के गालों जैसी होंगी। पर हकीकत में अब जब शहर में निकलेंगे आप, तब वहाँ आपको शहर में कचरा, नगर परिषद को कचरा घर कहते हैं, और वो जो ऑटो खरीदे गए थे शहर में, वो ऑटो ऐसी इस गति से चलते हैं, उनकी आवाज़ दूर से पता लग जाती है ऑटो आ रहा है। कभी हमारी कॉलोनी में उसको धक्का देके चालू किया जाता है। इस तरह से कोई समस्या हल नहीं होगी शहर की। सब अपने काम के लिए आते हैं, वादे करते हैं, हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, युवाओं को रोज़गार की बात करते हैं। कोई रोज़गार नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई भ्रष्टाचार ख़त्म करने की कोई आवाज़ नहीं इनके पास। बस एक बार चुनाव में जीतते हैं, अपना समय निकाल के 4.5 साल आराम करते हैं, उसके बाद जब 6 महीने होंगे तब ये सक्रिय होते हैं लोग, और इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। वोट देने जाएंगे इस बार? वोट देने तो युवा हैं, वकील होने के नाते, युवा होने के नाते, और हम कुछ पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, है ना। और तो हर बार आप क्या सोच के वोट देते हैं और इस बार क्या अलग आपका थिंकिंग है? अब सोच के इस वजह से वोट देते हैं कि इस बार हो सकता है कोई नया आएगा, युवा आएगा, युवाओं की सोच रहेगी, रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या आ रही है कि अलवर जो ज़िला है ना, वो औद्योगिक नगरी से है। यहाँ पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन में मिलता है। बाकी 3 ज़िले बना दिए, उसके बाद क्या होगा वो तो आगे की बात है। बाकी अलवर के लोग पलायन करने के लिए तैयार हैं, बाहर के लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। यहाँ के 2 मंत्री राजस्थान में, सुगंतला जी रावत जो हैं वो यहाँ, टीकाराम जी जूली, सुगंतला जी रावत यहाँ की उद्योग मंत्री हैं। उद्योग बताया कि मालाखेड़ा में उद्योग लगेंगे, आपके थानागाजी में भी लगेंगे, आपके बहरोड में भी लगेंगे। कहीं धरातल पे कोई उद्योग नहीं लगे। यहाँ के लोकल युवाओं को कोई रोज़गार ना बहरोड में मिल रहा है, ना नीमराना में मिल रहा है, ना भिवाड़ी मिल रहा है। यहाँ के लोग उद्योग धंधे के लिए हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, या बाहर बेंगलोर जाते हैं। यहाँ के युवाओं को कोई सपना नहीं दिखाया जा रहा, बस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। किस तरह का कैंडिडेट आपको चाहिए जो पार्टी बता रहे और उसको खुशी-खुशी वोट दे? अब कैंडिडेट तो देखो जी, मेरे कहने से ना तो सरकार ना राजनीतिक दल किसी को कैंडिडेट भेजती है, ना आम नागरिक होने के नाते मेरा ये कहना है कि जो ये पॉलिसी बनाती है ना पार्टियां कि हम सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे से कुछ नहीं होता। लास्ट में जाति पे टिकती है, किस जाति का वोट बैंक ज़्यादा है उस जाति के लोगों को वहाँ टिकट दी जाती है, उसमें सब दरकिनार कर दिया जाता है। अच्छा उम्मीदवार होता है उसको तो गांव के पंची की टिकट भी नहीं मिलती। लास्ट मेरा ये कहना। तो इस बार मतलब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये तो हर इलेक्शन में होगा, जाति पर आके अटकेगी, समस्या का समाधान कैसे होगा? जनता क्या करे आगे? आपसे क्या करेंगे आप? जनता बेचारी के ना, मैडम जनता बेचारी के रोना हाथ आता है। वोट में तो वो राजी राजी यूँ कहती है, नारे होते हैं ना कि आपका एक वोट देश की तकदीर बदलेगा, देश का भविष्य बदलेगा, आप वोट ज़रूर करने जाइए। निर्वाचन अधिकारी, आपके कलेक्टर, माननीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब इस तरह का स्लोगन डालते हैं कि एक वोट आप ज़रूर करने जाइए। पर वो वोट डालने के बाद, उस कमरे से जब आप बाहर निकलते हैं ना वोट डालने के बाद, उस वोट डालने के बाद ही आदमी ठगा हुआ महसूस करता है। अंदर जाता है जब उत्साह जोश रहता है उसमें, और जब बाहर आता है ना कमरे से बाहर, आपने वोट डाला कभी?
वोट डाल के बाहर आते हैं तो देखा है ना आपने, वो मतलब जाते हैं तब हाथ मनोहार जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, मुझे देना, और जब वोट डाल के बाहर आते हैं ना तो लोगों को लगता है, विधायक को लगता है, एमएलए को लगता है, एमपी को लगता है, किसी को पंच सरपंच में, जिला पार्षद में, किसी भी चुनाव में, हमारे बाहर के चुनाव जाते हैं तब तो हाथ जोड़ते रहते हैं, मेरे को देना मेमवीर जी, मेरे को देना। और जब बाहर आते हैं ना तो वो कहते हैं तो डाला है वोट, जिसको देना था उसको डाल दिया, अब इसकी क्या जरूरत है, अब नए जा रहे हैं उसके हाथ जोड़ेंगे। इस तरह की पॉलिसी है। इस बार जब आएंगे नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, क्या क्या कहेंगे? पिछले वादे याद दिलाएंगे कि नए वादों को ध्यान में रखेंगे, इस बार कुछ नया बोल के जाएंगे? देखो जी, जनता में एक कमी रहती है, वो खटक रहती है उसमें कि मेरा विधायक जीत गया और मैं इसको सच बोल दिया, कड़वा बोल दिया तो ये मेरा कहीं ना कहीं उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरा नुकसान जरूर कर देगा। इसलिए वो आदमी, उसके पास बेचारे को वोट देने के सिवाय कुछ बोलने के लिए है ही नहीं उसके पास। तब आपको कहना है कि बुरा और बहुत बुरा में से जनता को एक चुनना है, चुनना अच्छा मतलब कुछ भी नहीं है। अब वो चार खड़े हैं तो एक तो जीतेगा, ये आपको पता ही है। आप वोट नहीं डालेंगे तो भी जीतेगा, वोट डालेंगे तो भी जीतेगा। फिर भी आपकी राय में विधायक का काम क्या है, विधायक की परिभाषा जरा? मेरे विचार में ना, विधायक का काम, मैं ये नहीं कहता रोड पे सड़क पे झाड़ू लगाए, ये नहीं है। विधायक का काम प्राथमिकता से जो सबके कल्याण के लिए, मेरा अकेला का कल्याण भी नहीं, आपका अकेला के नहीं, सबका कल्याण पहली प्राथमिकता पानी की। इस शहर में, जबकि इस राजा के टाइम में ना शहर इस तरह से बसा हुआ है, आपने देखा होगा, सीली सेठ, बाला किला, आपका ये सागर जलाशय, आपका जयसमंद बांध, आपके इतने बांध, विजय मंदिर बांध, इतने बांध उस समय, जिस समय इंजीनियर नहीं थे, उस समय किसी तरह की पुलिसियाँ नहीं थी, ना इस तरह के क्या नाम आपके खुदाई के साधन नहीं थे, जेसीबी वगैरह मशीनें नहीं थी। उस समय राजा की सोच, उनके नुमाइंदों की सोच, उनके राजा के मंत्रियों की सोच इस तरह के बनाए हुए। अगर यहाँ पानी लाके डाल दिया जाए, वर्षा तो कम होने लग गई, बाकी चंबल का पानी या जो भी पानी लाके डाल दिया जाए तो मैं कहता हूँ अलवर की समस्या हल हो सकती है। पहली तो ये है, विधायक जी को समस्या पानी की हल करनी चाहिए। दूसरे, यहाँ के स्थानीय लोगों की रोजगार की बात करनी चाहिए। यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, अलवर ज़िले के लोगों को 20%, 30%, 40%, 5% जितने भी हो सके उनको फिक्स कर दिया जाए कि इन कंपनियों में यहाँ के स्थानीय लोगों को ही लिया जाए, तो वो कुछ ना कुछ हद तक समस्याएं हल हो सकती है। तीसरा क्या है, अलवर जो है जयपुर और दिल्ली के बीच में है, तो यहाँ बहुत सी ट्रेनें भी जाती हैं, बहुत से रोज़गार भी आ सकते हैं और बहुत से प्रॉपर्टी के दाम भी बहुत अच्छे हैं। जयपुर दिल्ली की तुलना में अलवर के काफ़ी अच्छे रेट हैं। तो पॉलिसी अगर अच्छी तरह से बने, अब हमारा मिनी सचिवालय है, 3 सरकारें देख चुका हूँ, कांग्रेस सरकार, फिर बीजेपी सरकार, फिर कांग्रेस सरकार, अब चुनाव आ रहे। 15 साल में आज तक मिनी सचिवालय नहीं बन पाया, वो आधा अधूरा बन गया, उसमें वाई लूट रहे हैं, ना तो वहाँ तो जा रहा है, ना यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ आधे लोग वहाँ जा रहे हैं, आधे यहाँ भग रहे हैं, वकील भी आधे वहाँ जा रहे हैं, आधे आ रहे हैं। तो इस तरह से समस्या क्या, अपना हित नहीं सोचकर लोक हित की बात करनी चाहिए। तो कानून के जानकारों से आज हमने ये जाना कैसा चाहिए उन्हें अपना अलवर शहर का विधायक, कैसा होना चाहिए हमारा आने वाला विधायक। और हमने ये पाया कि इस बार ना वो किसी पार्टी को देखेंगे, ना जातिगत समीकरण के आधार को देखेंगे। वो अगर वोट अगर किसी को देंगे तो समाज के हित को ध्यान में रखेंगे, उम्मीदवार के काम को ध्यान में रखेंगे और समाज के भविष्य को ध्यान में रखेंगे। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। बज चुका चुनावी बिगुल, सज चुकी सियासी रणभूमि, सिंहासन की है लड़ाई, जनता की फिर बारी आई, कोई नहीं है किसी से कम, किसके दावों में है कितना दम, पड़ताल करेंगे हम। चुनावी पारा चढ़ रहा है, अपना अलवर बोल रहा है। देखिए मेरे साथ ATL TV पर अपना अलवर बोल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं साची गुप्ता। हमारा विधायक कैसा हो, इस सीरीज़ की आज की कड़ी में मैं वहां आ पहुंची हूं जहां निर्माण होता है देश के भविष्य का, जहां निर्माण होता है भविष्य की नींव का,
जहां निर्माण होता है एक ऐसी सोच का, एक ऐसे नज़रिए का जो बदल सकता है हमारे अलवर शहर की तस्वीर। आप समझ गए होंगे, आज मैं हूं उन स्टूडेंट्स के बीच में जो एक अलग सोच रखते हैं, जिनका नज़रिया हमारी सोच से कहीं आगे है। मैं आज हूं यहाँ पर नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी में, जहां हम बात करेंगे स्टूडेंट से कि कैसा होना चाहिए हमारा विधायक, एक विधायक को लेकर के क्या है उनकी सोच। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं और जानते हैं स्टूडेंट से उनकी राय। आपकी नज़र में एक विधायक क्या हो? विधायक एक जनता का प्रतिनिधि होता है जो उसकी मत को विधानसभा तक पहुंचाता है, जिससे वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे और जन कल्याणकारी सेवाओं का शुरू करे। वो किस तरह का विधायक चाहिए आगामी विधानसभा चुनाव? विधायक के रूप में हम ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो तृणमूल हो, मतलब कि जो गांव ढांडी और सारे व्यवस्थाओं को अपने लेवल बिल्कुल तृणमूल स्तर से देखे, बिल्कुल निचले स्तर से देखे और उनकी कल्याणकारी कुछ योजनाओं को विधानसभा तक पहुंचाए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आप यहीं से हैं, अलवर शहर? यस मैम। क्या क्या समस्याएं आपको नज़र आती हैं? समस्याएं तो मैम वैसे तो वेल सेटल्ड है अलवर सिटी, फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कहीं ट्रैफिक हो जाता है तो कहीं सड़कें कुछ टूटी हुई हैं, कुछ पुल वगैरह कुछ डैमेज हैं, तो उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए बस। मौजूदा जो विधायक जी हैं हमारे अलवर शहर के, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? 75%। क्या लगता है कि आपको उनको और किस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की? एजुकेशन के क्षेत्र में भी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सचिन मीणा। सेम सवाल मेरा भी आपसे ही रहेगा कि किस तरह का विधायक चाहिए आपको? मैम ऐसा विधायक हो जो हमारी शिक्षा नीति को बढ़ाए। यहाँ पे मैम काफ़ी सड़कों पे कचरा रहता है, मिट्टी उड़ रही है, ये सफाई होनी चाहिए। अलवर में मैम काफ़ी जगह नाले भी खुले पड़े हुए हैं, ऐसे इनको भी सही कराया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा कि थोड़ा सा उनको काम करना चाहिए, किस तरह के काम की आप उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आने वाले विधायक? शिक्षा के क्षेत्र में मैम गाँवों में क्या है कि स्कूलों में प्रॉपर लाइट वाइट की भी और बच्चों को प्रॉपर सुविधा नहीं दी जा रही है और उनको पढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनको उपलब्ध करवानी चाहिए। मेरा नाम नरेश जमींदार। आपको किस तरह का चाहिए? मुझे विधायक ऐसा चाहिए जो अपने शिक्षा को, एजुकेशन को और भी बढ़ा सके और अपने यहाँ पे नाले की व्यवस्था, उसमें तो गंदगी है, बास आती रहती है, चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उसको मतलब या तो प्रॉपर सही से ढक सके या फिर उसको और गहरा कर सके, पानी आगे निकल जा सके। मौजूदा विधायक जी ने इसमें कुछ काम किया? ज़्यादातर तो कुछ नहीं किया मैं, फिर भी बस काफ़ी सफाई नहीं हो पाई है सही तरह से, तो ऐसे तो करते ही हैं लोग। कोई ऐसा चेहरा है उम्मीदवार के तौर पे आपके दिमाग में कि आपको लगता है कि नहीं इस कैंडिडेट को अगर पार्टी उतारे चुनाव? नहीं मैम, ऐसा कोई आपका चेहरा नहीं। लेकिन आप मतलब अगर इस बार वोट देने जब जाएंगे तो क्या माइंड में क्या विजन आपका होगा कि हाँ मुझे पार्टी को देख के देना है वोट, एक कैंडिडेट को देख के वोट देना है, क्या आपकी सोच क्या है? मुझे मैम कैंडिडेट को देख के, वो युवा नेता हो, जनहित के बारे में सोचे, उसको देख के। मैम मेरी सोच ये है कि वो ऐसा होना चाहिए कि जाति कैटेगरी, वो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस समाज का है, किस पार्टी से है, ऐसा होना चाहिए कि वो सभी के बारे में सोचे कि भाई किसी से जातिवाद नहीं करना चाहिए और जाके जनहित से पूछे कि भाई आप लोगों को किस चीज़ की समस्या है, उन जैसे पानी की है और काफ़ी जगहों पे जैसे कि गंदगी रहती है, उन सब का सॉल्यूशन करें और शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। चुनाव के वक्त तो आते हैं वोट मांगने के लिए, तो बड़े करते हैं वादे, इस बार जब आएंगे आपके दरवाजे पर वोट मांगने की अपील लेकर के, तो क्या अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप नेताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जैसे वो वोट मांगने आते हैं, जैसे वादे करते हैं कि भाई हम ये करेंगे जनता के लिए, वो करेंगे, तो वो अपने वादों पे खरे उतरे, ये नहीं कि वोट लेने के बाद में जनता को भूल जाएं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अलवर में पानी की है, तो उस पर ज़्यादा केयर करें। मौजूदा विधायक जी ने पानी पे कुछ काम किया? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन तो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जो रेंट पे रहते हैं उनको इतनी परेशानी होती है कि बहुत ज़्यादा पानी के लेके। आपका क्या राय है कि किस तरह का विधायक आपको अपने पास रखेंगे?
जो हर क्षेत्र में कार्य करे, ये नहीं किसी एक ही क्षेत्र में कार्य करे बाकी सबको भूल जाए, जो हर क्षेत्र में कार्य करे। शिक्षा के में भी सफाई, अलवर में सफाई की, और सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या है, वो अब से नहीं कई सालों से है। तो विधायक को उस बारे में सोचना चाहिए कि अलवर की हर एक जनता तक पानी और सफाई, शिक्षा, इन सब चीज़ों को पहुंचाया जा सके। और पार्टी वगैरह का तो नहीं, बस हम उम्मीदवार को देख के वोट देंगे, ना पार्टी, ना समाज, ना जाति। आपको लगता है कि इस बार पार्टी को किसी युवा नेता को उतारना चाहिए? हाँ, उतारना चाहिए, क्योंकि आजकल युवा भी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आप चाहती हैं कि ऐसा कोई विधायक हो जो सड़क से लेकर सदन तक जो है हमारी मांगों को पहुंचाए। मेरा नाम खुशबू है और मैं एक ऐसा विधायक चाहती हूँ जो एजुकेटेड हो, और साथ ही साथ हमारे, जैसे कि मैं आती हूँ बक्तल से आती हूँ, तो मैं देखती हूँ वहाँ पे रोडों पे पूरे आगे का रोड तो पूरा बना हुआ है मेन रोड, लेकिन जो गांव में जो गलियाँ जाती है कच्ची हैं, पूरी पानी भरा हुआ होता है। आने में कम से कम 5 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा लग जाता है उनको पार करते करते। और कहीं पे जैसे स्टॉप पे वगैरह पे हम खड़े होते हैं तो उधर सुविधाएं भी नहीं है, वॉशरूम कुछ भी नहीं है। हम वहाँ से घर से लेके वहाँ तक भी जाएं, कहीं भी स्टॉप करते हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं है। मॉल में भी जाते हैं तो फिर वो नहीं होता, हॉस्पिटल में भी लाइन में लगना पड़ता है। उधर भी जैसे कि किसी का अगर नंबर भी आ जाता है तो फिर चेकअप के बाद उन्होंने बोलता 15 दिन बाद आना आपका चेकअप होगा, तब तक इंसान क्या करे, तब तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि विधायक ऐसा जो हर क्षेत्र में हमारी सुरक्षा करे और देखे क्या क्या समस्याएं हैं उनको समझे। पानी भी एक प्रॉब्लम है, पानी भी नहीं आ पाता है, जगह जगह सबके टैंक बने हुए हैं, ज़्यादातर टैंकों से पानी भरवाते हैं हम। तो किसी से अगर पानी भी आता है तो गंदा आता है पानी, तो वो उनको देखें, समझें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। गंदगी की बहुत ज़्यादा है और आवारा पशु है ना, वो घूमते रहते हैं यहाँ पर, तो वो मर जाते हैं, उनमें से बहुत जगह जगह स्मेल आती है। तो गंदगी की समस्या को भी मतलब दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर पेयजल की समस्या भी मतलब प्रमुख है, उसको भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विधायक जी हमारे शहर के बने सबसे पहले पानी के संकट, हाँ पानी का संकट है। मेरा नाम मुकुल सैनी है। मैम एक तो सिटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है कि जगह जगह पे कचरा होता है, उसकी जगह पे रोडों पे गाय और सांड आते रहते हैं, फिर वो लड़ाई करते रहते हैं, उससे आमजन को हानि होती है। जैसे परसों में देख रहा था 2 सांड लड़ गए, उसमें एक बंदे को उन्होंने हिट कर दिया था, फिर उसका बहुत नुकसान हुआ है। सिमिलरली जगह जगह पे रोड ख़राब होते हैं, उनमें पानी भर जाता है, और जब वो बारिश के बाद वो कचरा सारा इतनी गंदी तरह से स्मेल करता है कि वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है उस रास्ते से। और सिमिलरली पानी का इशू होता है कि पानी या तो 2 दिन में एक बार आता है, आधे घंटे आता है, उसमें भी लाइट चली जाती है, तो पानी फिर घर पे भर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल सबके मोटर लगी होती है, तो मोटर में तो यह है कि बिजली आएगी तो ही पानी चलेगा, तो फिर पानी का भी एक मेजर इशू होता है। एक विधायक में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैम क्वालिटी ऐसी हो कि एक तो वो एजुकेटेड हो, और एक वो पूरी सिटी को, विलेज को अपनी घर की तरह देखे। जैसे हमारे पापा होते हैं, पापा को पता है कि मेरे बेटे को इस चीज़ की नीड है, तो बिना मांगे वो चीज़ हो सकती है वो मिल जाए। अब विधायक ऐसा हो कि वो नहीं अपने घर से बस ऑफिस गाड़ी बैठ के जा रहा है, वो बाहर देखे कि लोगों को क्या इशू हो रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो इशू है वो विधायक तक पहुँचे। मैं मेरे घर वालों को बता दूँगा कि ये है, मैं स्कूल में कह दूँगा ये दिक्कत है, लेकिन विधायक अगर वहाँ से जा रहा है उसको दिखना चाहिए कि इस बंदे को ये इशू हो रहा है, यहाँ पे गाय लड़ रही है तो उसका अरेंजमेंट करूँ, रोड ख़राब है तो मैं ये करूँ। उनका तो ये है कि ड्राइवर निकाल देगा बढ़िया रोड पे से, ख़राब रोड पे वो कभी जाएगा नहीं, तो विधायक को पता नहीं रोड भी ख़राब है। तो ऐसा हो कि उसे हर चीज़ दिखे अपने आसपास। वोट देने जाएंगे तो इस बार क्या देखेंगे, पार्टी, जाति, उम्मीदवार, क्या? मैम मेजरली तो उम्मीदवार देना चाहिए, क्योंकि जातिवाद तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए काम करेगा। उम्मीदवार ऐसा हो जो हर चीज़ में क्वालिफाइड हो, हर चीज़ को समझे, पूरा समाजवादी हो। वोट मांगने के वक्त जो मैनिफेस्टो लेकर अपना आते हैं, वो जो वादे करते हैं, वो आप चाहते हैं कि अगले 5 सालों तक वो पूरे हों। भाई इतनी देर से कहाँ छिपे बैठे थे, इतना अच्छा जवाब दिया आपने। मुझे पहले ये कहना है कि हमें हमारे समाज की सोच बदलनी चाहिए कि वो ना क्या करती है, जाति को देखती है और पार्टी को देखती है और उसी को वोट देती है, लेकिन ये गलत बात है। उन्हें अपनी सोच बदलना चाहिए, उन्हें ऐसा कंटेंट करना चाहिए कि जो हमारे शहर को डेवलप करे। और विधायक को ये होना चाहिए, विधायक की ये जिम्मेदारी होती है कि सबसे ज़्यादा तो पेयजल समस्या है, कि पानी की समस्या को दूर करे, क्योंकि सब जैसे 4 दिन में एक बार पानी आता है, 3 या 4 दिन में, तो उससे क्या होता है कि अशुद्ध पानी पीते हैं, उससे बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और रोडों पर जानवर बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो उनको जानवरों के लिए सुरक्षा के लिए कोई आवास बनाया जाए जिनसे उनकी वो सुरक्षा हो। और मेन रोड बहुत ख़राब होते हैं कई जगह, जिससे दुर्घटना का कारण होते हैं, दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है। और फिर फोर्थ समस्या ये है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो उसको
साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए। विधायक को लेकर मेरी सोच ये है कि ना सिर्फ वो खुद के बारे में सोचे बल्कि सारे जनसमूह के बारे में उसे सोचना चाहिए। सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। ना सिर्फ वो उसका एक अपने ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए सोचे बल्कि सर्व समुदाय के लिए उसे सोचना चाहिए। दूसरा, मैं समझता हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हर किसी की सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है। आज के टाइम में जो हमारी शिक्षा है वही ऐसी है जिसके कारण हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है। मैं सोचता हूँ कि उन्हें भी एक ऐसी मीटिंग अरेंज करनी चाहिए विधायक के तौर पे, स्कूलों में जाके, हमारे इंस्टीट्यूट्स में जाके, कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, उनकी सोच क्या है। मुझे लगता है कि उन्हें बच्चों से जोड़ना चाहिए। जितना ज़्यादा वो युवाओं से जुड़ेंगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि युवा ही आगे देश को बढ़ाने में काम आते हैं, जैसे हमारे विवेकानंद ने भी कहा था। तो मुझे लगता है युवा पीढ़ी पे अगर वो ज़्यादा फोकस करेंगे और काम करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक विद्यार्थियों ने वो सलाह दे सकता है, वो आगे बढ़ने की गतिविधियाँ दे सकता है जो शायद आमतौर पर ऐसे दें। जी। तो कभी मौजूदा विधायक जी को आपने कभी देखा इंटरैक्ट करते हुए अपने क्षेत्र में? मैं यहाँ पे मतलब अभी पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल में। वैसे मैं भरतपुर साइड से हूँ, कामा मेरा कस्बा है। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में वो मतलब हमारी इंटर्नशिप हुई थी, मैंने बीएड को किया है। तो मैंने देखा वहाँ स्कूलों में टीचर्स हैं बट उन पर ऐसा मतलब कोई इनका फोकस नहीं होता है। मतलब टीचर्स हैं तो लेकिन टीचर्स की तरह वो रहते नहीं हैं। अपनी तनख्वाह को लेने तो आते हैं, पंखे चल रहे हैं नहीं चल रहे, उस पर ज़्यादा फोकस है बजाय बच्चों को पढ़ाने के। तो जब हम गए तो बच्चे भी लालायित रहते हैं कि पढ़ने के लिए कि हाँ कोई टीचर ऐसे आएँ। तो वो हम जैसे मतलब युवाओं के लिए जैसे हम पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। आज के टाइम में देखते हैं मैम कि कितनी कमी है टीचर्स की, जजेस की, डॉक्टर्स की। तो वहाँ पे उनको मौका नहीं मिलता है, जहाँ पे हम करप्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं, बल्कि बजाय इस बात के लिए कि जो वास्तव में योग्य और सक्षम है। तो यही चीज़ मैं एक विधायक में देखना चाहता हूँ जिसमें वास्तव में योग्यता हो, सक्षम हो, ना सिर्फ पार्टी की तरफ से बल्कि वो खुद उसका चुनाव किया जाए। थैंक यू। मेरा नाम मनमोहन सिंह है। जैसे सभी भाइयों ने कहा है कि विधायक जो होना चाहिए वो प्रॉपर रूप से एक एक लोगों तक पहुंचना चाहिए, पर सभी ने अलवर शहर की तो बात कर दी है कि अलवर शहर को ऐसा करना है, स्वच्छ बनाना है, सड़कें चाहिए, पर किसी ने ग्रामीण की बात नहीं करी। मतलब जो विधायक है वो ग्रामीण से तो आता है पर वो अपने सिर्फ एक प्रॉपर गांव को डेवलप करता है, ना कि सभी गाँवों को। तो विधायक को सभी गाँवों तक पहुँचना चाहिए और उसको डेवलप भी करना चाहिए। और जो भी सड़कें वो ख़राब रहती है तो हर गांव तक पहुंच के उसको सड़कें सही करनी चाहिए। जो भी आवारा पशु है उनको एक प्रॉपर जगह पे चारा वगैरह देना चाहिए जो सड़कों पे ना डोले। इसी तरह से मतलब विधायक जो होना चाहिए वो एक एक चीज़ का ध्यान रखे और लोगों तक प्रॉपर रूप से पहुँचे। विद्यार्थियों की राय तो हमने जान ली कि उन्हें कैसा चाहिए अपना आने वाला विधायक। अब ज़रा बात करते हैं उनके गुरुजी से और ये जानते हैं कि उनकी सोच और उनकी राय क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। थैंक यू, धन्यवाद। और हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपकी राय में कैसा चाहिए आपको अपने अलवर शहर के लिए। सर्वप्रथम मैं एटीएल न्यूज़ चैनल को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि वो काफ़ी समय से मैं इस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम जो है आयोजित करते हैं। ये युवाओं की और जनता की एक जिज्ञासा भी होती है, इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। तो मैं पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सवाल रहा कि हमारे यहाँ पर विधायक किस प्रकार का होना चाहिए, ये एक बहुत ही जायज़ और बहुत अच्छा प्रश्न है। ये होना भी चाहिए, मीडिया की तरफ से जनता के सामने होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि विधायक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। विधायक एक्चुअली देखिए, जैसा कि अभी हमारे विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया कि योग्य होना चाहिए। योग्यता के मापदंड क्या हैं, तो वो तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। योग्यता के मापदंड राजनीति के क्षेत्र में यही होते हैं कि जो जन सुनवाई करे। जैसा कि एक विद्यार्थी ने कहा कि तृणमूल होना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये सबसे बड़ी योग्यता है एक विधायक की। आम विधायक को ऐसा होना चाहिए, पोलाइटली पब्लिक की बात सुने, हर व्यक्ति की समस्याएं। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि हर व्यक्ति की समस्या का निराकरण एक विधायक नहीं कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति पर नहीं जा करके एक सामाजिक मुद्दों को मुद्दा बना करके उसका निराकरण जरूर करें। समाज में जो व्याप्त बुराई हैं उनका निराकरण करें। बुराइयाँ क्या हो सकती हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हो सकती हैं, सामाजिक क्षेत्र की बुराइयाँ हो सकती हैं। समाज में जैसे बाल विवाह हो रहे हैं, सामाजिक बुराइयों में यही आते हैं, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, विधवा विवाह है। ठीक है, विधवा विवाह बुराई नहीं है, विधवा विवाह एक अच्छा मुद्दा है।
लेकिन राजनीतिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर ज़्यादातर ये लोग काम करते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा विधायक कदापि नहीं होना चाहिए जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। हालांकि पब्लिक सारी बात को समझती है, लेकिन वो बेबस और लाचार हो जाती है कि वो कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उनको पता है विधायक एक पावरफुल अथॉरिटी है और वो पब्लिक क्या करेगी, उसका कुछ नहीं कर सकती। चुनाव वोट लेने के बाद तो फिर उसके सारे राइट्स हैं, सारे जो हैं वैधानिक अधिकार जो हैं एक विधायक को प्राप्त हो जाते हैं, एक जनप्रतिनिधि को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का विधायक नहीं होना चाहिए। जनता की बात को प्रॉपर सुने, और ऐसा विधायक नहीं होना चाहिए जो अप्रोच से तो लाइट लग जाए लेकिन आम जन की बात को कोई नहीं सुने। तो मैं चाहूँगा बहुत अच्छा विधायक होना चाहिए जिसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो। थैंक यू। तो अभी आपने सुना उन युवाओं को, उन स्टूडेंट्स को कि कैसा होना चाहिए हमारा विधायक, क्या है उनकी राय। उन्हें चाहिए एक ऐसा विधायक जो वेल एजुकेटेड हो, जो इंटरैक्टिव हो, जो समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम योगदान दे। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।